लेकिन काम काम पहले नंबर पर था। काम छूटा नहीं, कोई चीज उधर नहीं बनी, कोई चीज माने नहीं बनी, काम को किया है। फिर जब काम वजूद में आया, कुर्बानी के साथ में आया, इस्तिकामत के साथ में किया, पाबंदी के साथ में किया, कुर्बानी के साथ में किया, तो काम का फिर असर है। ये ऐसा मकामी काम है कि इस मकामी काम के जरिए कि 100% नमाज एक साल में अगर सही मेहनत हो तो जिंदा हो जाएगी। और फिर अगर मेहनत करते रहे, कहते रहे, तो 3 साल के अंदर तो घरों में वली पैदा होंगे। हाँ, अगर सही तरतीब से, इसलिए कि मेहनत है, उसका असर है, तो वो असर दिखलाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं अपने से पूछूं, आप अपने से पूछो कि हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत तो करते हैं भाई, बराबर होता है, 2.5 घंटे भी बराबर लगते हैं, मस्जिद पर जमात में भी बराबर बैठते हैं, गश्त भी बराबर हो रहा है, सब काम हो रहा है, तो भाई हो रहा है तो जाता रहा है। भाई नमक डाल रहे हो तो क्या होना चाहिए, बात समझना, जरा समझने की। नमक डालो तो क्या होगा, फिर क्या बात है, नमक भी अंदर जाता है और खारा नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सवाल है बाकी हर सारी चीज सोचने की। बरसों से मैं और आप इस काम में लगे, मकामी सतह में क्या मसला आ रहा है, कहाँ जो है वो गाड़ी हमारी अटकती है। हाँ, इसलिए कि काम हो और असर न हो, ऐसा कैसा, ये तो हो ही नहीं सकता। काम हो और असर न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। रोजा है, रोजा रोजा रोजे के साथ में है, जैसा रोजा रखना है तो तकवा पैदा होना लाजिम है। लकुम तत्तकून, आपने रोजा रखा है तो तकवा पैदा होगा। कि भाई तकवा तो पैदा नहीं हो रहा है, रोजा भी हो तकवा भी नहीं है, तो कहीं गड़बड़ है। अभी क्या हो रही, बस समझ में आ रही? एक साहब थे, तो घर में चीजें तोल के रखने की आदत थी। उनके यहाँ सब चीजें वजन के साथ होती थी, मार्का होता था कि इतना इतना इतना। एक बिल्ला था इनके यहाँ, तो बिल्ले का वजन जो था 5 किलो। खान साहब एक मरतबा बागात में घूमने के लिए जा रहे थे, बावर्ची को बुलाया और सफाई करके उसको मुर्गा दिया कि भाई इसको जरा सेक डाल, अच्छा सेक, अभी मैं 1-1.5 घंटे में आता हूँ, फिर इसको मैं खाऊंगा। और बराबर करना। तो खान साहब थे तो समझ गया कि थोड़ा भी 19-20 हुआ तो खान साहब ने मुर्गा तोला, तो 1.5 किलो का था, उसको दिया, भाई ले जा। अब उसने सेकना शुरू किया, खान साहब के मिजाज के मुताबिक सारी चीज़ें उसने डाली। फिर जब उसने चखा तो बहुत अच्छा टेस्ट था, वो चखते चखते चख गया। फिर उसको याद आया कि अरे अब क्या करना। अब खान साहब आए, खान साहब ने कहा मुर्गा, और घबराया, कहा बिल्ली खा गई, ये बिल्ला खा गया। तो खान साहब ने कहा बिल्ले को बुलाओ, बिल्ले को लेकर वजन करो। तो वजन किया तो वो तो 5 किलो। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो खान साहब कहने लगे भाई मुर्गा कहाँ गया, अगर बिल्ला खा गया तो ये तो 5 किलो है। अरे समझ में नहीं आई बात? अल्लाह समझा दे कि काम हम कर रहे हैं, कुर्बानी हम दे रहे हैं, 2.5 घंटे हम लगा रहे हैं, फिर क्या झोल पड़ रही है? भाई पूछो, घर घर की मुलाकात कर रहे हैं, कैसे हो रही? अच्छा भाई पुरानों से भी मुलाकात हो रही है, आपका अमला कितना है? भाई वही 15-20-25। 4 महीने वाले कितने? 4 महीने वाले हर मस्जिद में 40 है, 50 है, पिछले वाले 100 150 का अमला है, भाई 125-150 का अमला है, जोड़ियाँ बनी है। फिर क्या बात है, फिर क्या बात है कि भाई नमाज जिंदा नहीं हो रही, शरीय जिंदा नहीं हो रही, मस्जिद में शरीफ पर्दा नहीं आ रहा है? भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसलिए अब हम तय करें कहाँ जोल पड़ रही है काम में, कहाँ है। अगर सही नीयत के साथ मैं और आप बैठेंगे और जैसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं ऐसा हम करेंगे और जैसा कहा गया ऐसा करेंगे, तो इंशाल्लाह मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। मैंने कहा ना कि 1 साल में 100% नमाजी हो जाएंगे अगर सही तरतीब पकड़ हमने मेहनत शुरू की। बस समझ में आ रही? अब जो हो रहा है वही बताना है, बढ़ चढ़ के। एक तो हमारा क्या करते पूछे कहते पूछे, एक टीम बनी है, मशवरे वाले अलग और जो शहर के मशवरे के लोग अलग, गश्त करने वाले अलग, 3 दिन लगाने वाले अलग। कि नहीं भाई सब में हम रहेंगे,
ये तो नमाज की मिसाल है। काम कैसा है भाई? कयाम भी है, रुकू भी है, सज्दा भी है, सब है, एक साथ है, अलग अलग नहीं है। तो सब में हम रहेंगे, इसी में भी, इसमें भी, इसमें भी, हर एक में। तो अब जो हो रहा है जैसा ऐसा ही बताना, हाँ ऐसा ही है भाई, सही बात ये, मस्जिद में बैठते हैं ऐसा हो रहा है। अब जब हिसाब लगाओ, इसलिए क्या बात मरतबा एक जहन में ऐसा होता है कि हम करते हैं भाई, करते रहते हैं, लेकिन जब उसको हिसाब करते हैं, हिसाब, हाँ कि जैनी मूड़ी नासी जनो हिसाब वासी एनी मूड़ी नासी, अगर हिसाब ही नहीं है तो देवाला है। हाँ वो तो बड़े बड़े जहाज भी हो गए तो गर्क हो जाएंगे, डूबेंगे, और खुद भी डूबेंगे और पता नहीं कितनों को डुबाएंगे, इसलिए कि हिसाब ही नहीं है। हमारा हिसाब होना चाहिए। इसलिए पहले सही बात कि क्या है, कितने बैठते, क्या करते, बस हाँ भाई इतने 2.5 घंटे लगाते। यहाँ को देखो, एक बात समझना, कोई कारनामे नहीं है, समझना भाई, सब जगह तोबे काले हैं, समझना है, सब जगह क्या है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, सब जगह यही हाल है। अब इसको समझकर आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि भाई अब यहाँ जो पूछे जरा ऐसा जवाब दे दूं ना कि भाई हाँ भाई बराबर है, नहीं ऐसा नहीं, जो है वो है। अभी देखो पूरा हमारा पूरे साल की कारगुजारी हमारे सामने आई, खुरूज की भी आई, सारी चीज़ों की आई, मसूरत के काम की आई, सारे काम की हमारी कारगुजारी आई, समझ में है कि नहीं? जोनों की जमातों की कल कारगुजारी आई, देहातों के अहवाल है वो भी हमारे सामने आ गए। कोई बात समझ में आ रही? अगर इस वक्त हम और आप ये चीज़ को तय करेंगे कि नहीं, हमें अल्लाह ने लगाया है और जैसा अल्लाह चाहते हैं ऐसा हमें करना है, ऐसा अगर हम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह तरक्की हो, अपनी भी और जहाँ रह रहे मकाम में, महल्ले की भी, अपने हल्के की, और इंशाल्लाह पूरा सूबा मजबूत, फर्द मजबूत, मस्जिद मजबूत, मस्जिद मजबूत, हल्का मजबूत, हल्का मजबूत, जिला मजबूत, तो पूरा जिला जो है वो फिर मजबूत हो जाएगा, एकदम आगे बढ़ेगा। लेकिन शर्त ये हम सबको मिलकर लेने की सब, और इसमें मकामी काम बहुत बुनियादी है। मकामी काम क्या है? सरसरी तौर पर गिनाने का नहीं है, बहुत आसान गिनाना है, उसको अच्छी तरह बयान करना बहुत आसान है, खोल के बयान करना बहुत आसान, लेकिन उसको अंदर लाना ये है ऐसा है। हाँ भाई बात समझ में आ रही है? तो भाई करोगे, अरे करोगे, अच्छा कोई हल्के की कोई मस्जिद आ जाओ जिसमें जरा अच्छा काम हो, ऐसी मस्जिद आ जाओ ना, नंदा कड़ी से आ जाओ जी, नंदा सा आपके थोड़े अहवाल बता दो, और आपकी सतह क्या है? अहवाल के माने आपके मकानात कितने, आपकी मस्जिद के अंदर आपके मकानात कितने हैं, आपके बालिगीन कितने हैं, आपका वक्त लगा हुआ मजमा कितना है, और आपकी मेहनत की सतह क्या है? मस्जिद और जमात में कितने बैठते हैं, 2.5 घंटे कितने लगाते हैं, थोड़ा सा मुख्तसर। जुम्मा मस्जिद में 287 मकान है, 287 मकान, 287 मकान है, 510 बालिग मर्द है, 510 बालिग, 80 से ज़्यादा 4 महीने लगाए, 80 से ज़्यादा 4 महीने, 40 दिन लगे, 250 कुल कितना हो गया? 250 है, 330, 330 का बनना है। चलो भाई जरा समझना ध्यान से, जरा इस वक्त थोड़ा चौकट हो जाएगा। हमारे 450 यानी 3 दिन लगे, 450 है, 3 दिन चले बाकी 330 का अपना बना, ये अपनी मुड़ी। चलो 20 से 25 आपके मस्जिद में बैठते कितना? 20-25 बैठते हैं, ये 20 से 25 से अंदाजे, कभी 28 भी हो जाते हैं, 30 भी हो जाते हैं। चलो 30 मान लो, अपने ज़्यादा जो बैठते वो भी हो, 30 यानी कितना फीसद हुआ? नहीं, जुम्मा मस्जिद के साथ ही हो तो लुकमा दीदी हो गई ना, बराबर है, सही है, माशाल्लाह सही है। चलो 30 अपने मान लो, 30 है तो कितना होगा? 330 में से 30, 10% कितना हुआ? 10% हुआ, ये हिसाब है हमारा। भाई बात समझ में आ रही है?
ये हिसाब है 90% मजमा हमारे पास नहीं है। यहाँ बहुत ये सबसे बड़ी झोल पड़ रही है, समझ में आया ना। चलो ये अच्छा, अब ये कितने बैठते हैं 30। अब ये क्या करते हैं ये जरा बता दो। हमारी चार जोड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चार महल है, चार जोड़ी। महल है माशाल्लाह, चार आपके महल है, चार जोड़ियाँ हैं, चार जोड़ियाँ। यानी 287 मकान को आपने चार में तकसीम किया है, यानी 90 मकान सब हिस्से में आए, 85 90 चार। कोई में ज़्यादा है, कोई में 50 है, तो कोई में इससे भी ज़्यादा है। हाँ ठीक है ठीक है, यानी तरतीब दी है माशाल्लाह, ये भी सही है, बहुत सही, अल्लाह कबूल फरमाओ। चलो अब मशवरा किससे करते हो आप? जैसे हमारा जुम्मा का दिन है, जी जी जुम्मा के दिन हमारा गश्त का दिन होता है। जी पहले गश्त की तरकीब देते हैं साथियों को, कहते हैं कि अजान यानी मगरिब 10 मिनट पहले कम से कम आ जाए ताकि मसौला हो जाए। जी हमारी जोड़ियों में भी इसकी दावत चला है और इनफरादी भी दावत चला है गश्त के अतबार जी जैसे कि हमारे शनिचर को जमात निकल के 3 दिन की, हर शनिचर को हमारा हुई है 10 के दिन बाद हो और शनिचर को 3 दिन की जमात होती है। उसकी भी बात होती है कि भाई शनिचर को हमारी 3 दिन की जमात है, किसकी जोड़ी है और कौन कौन चारों में से कौन कौन साथी यानी 4 जोड़ी में से कौन कौन साथी है, उनकी भी मुलाकात हो जाए ताकि कल 3 ये भी हो फिर गया। कोई बीमार है, कोई बीमार है, महल्ले में बीमार है तो कोई कहे कि भाई हमारे जैसे मेरे कापड़िया महल है यानी मेरा महल है, इसमें ये बीमार है तो फिर उसकी बीमार कर ले इजाजत में जाते हो। चलो ये काम भी बराबर, बहुत सही। फिर आगे कोई जमात में किया है, हाँ उसकी नुसरत करना। उसकी नुसरत यानी हमारे जुमेरात के दिन बात होती है कि भाई हमारी जो जमातें गई है 4 महीने की जो भी है, तो उसके बारे में कोई नुसरत वो फिर वो साथी उसके महल्ले में यानी उसे ज़्यादातर वही करते थे। जैसे मैं कापड़िया महल है तो मैं कम से कम वो करूँ, नहीं तो फिर साथी चारों 4 जमात के मिल के भी ना हो सके तो वो भी कर लेते हैं। बहुत सही, ये भी 2.5 घंटे में। चलो और आगे फिर जैसे हमारे सोमवार के दिन तालीम होती है, तालीम वही शनिचर के दिन हम यानी पर्ची बनाते हैं और उसकी दावत तालीम का भी दावत ये काम भी आप करते मुलाकात जो के लिए तालीम की भी दावत करती है कि भाई ये घर में तालीम है के एतबार से जो हमारे बयान होता है तो उसके हिसाब से भी हो। और क्या करते हो भाई? और बस अभी कुछ बड़ी चीजें तो रह गई भाई, ये तो हफ्ते में थे जमात तो बहुत 2-3 महीने में एक बार जाती है जमातों की नुसरत, और ना असल काम जो जो बुनियादी चीज़ है। यानी मेरे कहने में जैसे जुम्मा को हमारी 10 का दिन हुआ, शनिचर को 3 दिन की हो, सोमवार के दिन हमारी तारीख हुई, फिर जैसे हमारे 15 दिन या महीने में जो भी तारीख डाली है 40 दिन की या 4 महीने की, तो उसकी भी बात आती है। भाई ये तो और कुछ करते हो? 2.5 घंटे के हिसाब से भी बात आती है। हाँ तो ये असल चीज़ है। यानी 2.5 घंटे आपने में मेरी बात सुनो, देखो ये समझ लो, आपने पॉकेट बनाई बराबर, अब ये काम जितने भी आपने बताए ना वो वक्ती है, वक्तन फवक्तन होंगे, वो होने के वो वक्तन फवक्तन होंगे, समझ रहे कि नहीं? लेकिन असल चीज़ हमारे जो साथी हैं जैसे 4 जोड़ी है तो अमुक जोड़ी में तय कर लिया है कि 8 बजे साथी आ गए मुलाकात के लिए। वो बताओ ना, वो घर घर की मुलाकात आप बताओ, हाँ घर घर की जो ये 3 बुनियादी चीजें हमारे इसमें 2.5 घंटे समझता है इसको भाई। नवाज जैसे खाने में असल चीज ही नहीं होगी, पापड़ कितने भी रखो, अचार कितने भी रखो, दूसरी चीजें कितने भी रखो, लेकिन असल चीज ही नहीं है तो पेट कैसे भरेगा? अरे बात समझ में आ रही है? ऐसे अपने ये मशवरे के अंदर असल जो चीजें ना, पहले ये घर घर है, घर घर दर दर, ये पहले कह देते कि ये तकाजे है, फिर बराबर। उसके बाद फिर साथियों को जैसे सबको के जोड़ियों के हिसाब से कि भाई आप वक्त लें, और अक्सर वक्त है हमारे अमुक साथी 5-6 साथी है जो 8 बजे से वक्त देते हैं। चलो 8 बजे आ गए, हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा यानी वो भी 4 महीने की चिल्ले की भाई देखो आप जो है ना मेरी बात सुनो, बहुत सही काम कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, सही तरतीब से चल रहे हो, इसलिए बहुत सही बता रहे हो। अब आप चलो मान लो 8 बजे आ गए, 8 बजे आने के बाद फिर क्या करते हो? कितनी जोड़ी आती है? अभी 4 पॉकेट है ना? हाँ 4 बराबर। चलो 6 आ गए तो 3-3 की जोड़ी बना दे। हाँ 2 पॉकेट आपके शुरू हुए। और कभी जो तालीम की दावत देनी है तो 2-2 शादी हो जाती है, यानी 3 जमातें तालीम की दावत कौन सी भाई?
रोज तो रात की तारीख भाई वो तो हफ्ते में एक बार आएगी ना। हाँ, हफ्ते में। रोज का जो काम है वो बताओ ना तो भाई। इसके हिसाब से मुलाकात की हमारी। देखो रोज का जो काम है ना वो घर घर की मुलाकात है। वो तो हफ्ते में वो काम बीच में आता है और वो भी सब घरों में होंगे। हाँ घर। वो उसके साथ लगे हैं। हम्म, वो उसके साथ में ही लगे। हाँ जितने भी काम है ना घर तीसरे के कहाँ होंगे। हाँ घर। आसमान में तो जाने के नहीं अपने, या बाजार में तो जाने के नहीं, वो तो घर में थे। सब तकाजे घर घर से। यानी तो कहने पहले वाले घर घर की मुलाकात की कार बताइए आप सुना। हाँ। मेरी बात समझ रहे हैं हाँ आप। समझा। हाँ जी, वो सुना वो आप। चलो मैं मान रहा हूँ 8 बजे। हाँ 8 बजे आप आ गए। चलो 8 बजे आपकी 2 जोड़ियां बनी। दो जोड़ियाँ बनी। ठीक है चलो 2 जोड़ी दो जोड़ी बने बराबर। इस हिसाब से अब मुलाकात। एक जोड़ी आपकी भी बनती है ना। हाँ चलो आप जो जोड़ी में जाते हो जरा बताओ आप मुझे। मैं जैसे जाता भाई हूँ जरा समझ रहा है भाई। अल्लाह मुझे भी समझा देवे। देखो कहाँ हमारी झोल पड़ती है। तो मुलाकातों के हिसाब से जाते जैसे हम गए हाँ। मेरी जोड़ी गए तो 3 साथी हुए तो मेरे मेले के हिसाब से कापड़िया मेले में गए तो उसमें मुलाकात पहले से चालू करते हैं। हाँ, जैसे बराबर। कि 4 महीने के हिसाब से कई जैसे हमने जिसको बुलाया हमारे पहले घर के दरवाजे तो जैसे उसको- पहला घर आया। हाँ अब क्या किया आपने। उसको बुलाया पहले यानी आए अच्छा। पहले देखते कि भाई आप बैठने के हिसाब से आपको जगह है तो बैठे नहीं तो फिर उसके बाद टाइम लेते हैं कि अभी टाइम मुलाकात के हिसाब से है कितना है टाइम हुआ मतलब बाद में जैसे मगरब बाद में मुलाकातों में जाते हैं इस्सा बाद भी जाते हैं साथी हमारे है ना। अभी अपने सुबह आपके 8 बजे की है ना। वो आप 8 बजे निकले घड़ी बजे 8 बजे। अब 8 बजे से निकले पहले घर में गए। अब आपने खटखटाया वो आदमी बाहर आया। समझना है? अब आपने उससे क्या बात की। वही 5 अब यहाँ से चलो। मुलाकात 4 महीने के हिसाब से यानी पहले तो ईमान यकीन की बात ये करते हैं। देखो ये असल में कैसा होता है बात ये है कि जब भी किसी भी मुलाकात करो ना तो पहले ईमान की अमल की आखिरत की बात होगी। ये हमारा जो है ना पावर है पावर। ईमान जो है ना वो बहुत जबरदस्त पावर है। ईमान की बात ईमान वाले से करते हैं वैज़दादु ईमाना। और वो ईमान वाला है वो मुसलमान है कलमा पड़ा तो कलमे के फजाई मुसाफा करते भाई। मुसलमान बहुत कीमती है। मुसलमान जब मुसलमान से मिलता है मुसाफा करता है अल्लाह पाक पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं लोग। अब यहाँ से ईमान वाले के फजाइल शुरू हो गए। अब वो ईमान वाले की कीमत उसको बता रहा है ये असल बुनियाद है। चलो फिर उसने अच्छा घर में मौका नहीं मिला। हाँ घर में मौका नहीं मिला तो फिर बाहर ही बात करते हैं और अच्छा, घर चलो में बाहर मौका किया। मिला तो घर में भी बैठ के फिर बाद में यानी वही ईमान यकीन की बात करते थे 10 किल 4 महीने के हिसाब से करते हैं 1 किले के हिसाब से करते हैं फिर मुकामी काम के बाद उनको अजायम कराते हैं। बराबर। फिर उसके बाद कितनी देर होती है सब मिला के जो है वो बताना। 10-12 मिनट या ज़्यादा 10-15 मिनट 10-12 मिनट 10 मिनट यानी बैठते हैं तो फिर ज़्यादा हो जाती है और खड़े खड़े 10 मिनट। हाँ 10 मिनट। हाँ, 10 चलो मिनट। बता। और शाम को तो 5-1 मिनट। ईशा के बाद तो ऐसा जो होता है ना ये हकीकत है वो मेरे पे भी बीतती है ऐसा होता है। वो थक गए होते सब सारा काम होता है फिर आदमी निकलता है फिर बाहर खड़ा रहता है तो 5 मिनट में पैर आगे पीछे होते हैं। बात समझ में आ रही। ये एक हमारी चीज हो रही है ये कहाँ हम सब एक ही कश्ती में सवार है। समझ में आया ना। चलो ये 10 मिनट हो गई। अब क्या आपने ये मुलाकात आपकी हो गई फिर अब आगे। आगे फिर दूसरे मकान में जाते हैं। अच्छा, ऐसे दूसरा मुलाकातों में यानी 1-1.5 घंटा अक्सर मुलाकात हमारी यानी एक 1-1.5 घंटा 10 मिनट की एक मुलाकात। समझ में आती है घंटे में कितनी मुलाकात हुई। देखो हिसाब हिसाब से ये रखो। इतनी होती नहीं है। मेरी बात समझ में आती है। यहाँ असल में मसला है। हमको शैतान क्या समझता है कि भाई तू तो तबलीग में थे ये समझ रहे आप बात। ये मेरा आपका हम सबका हाल है हकीकत ये। अब हम निकलते हैं ना तो वो बात मरतबा 2 मुलाकात बात मरतबा 3 मुलाकात। अच्छा बात मरतबा क्या होता है वो मस्जिद में बैठे बैठे ही पौना घंटा हो जाता है किससे मुलाकात करेंगे आज उसकी करेंगे अब ये। अच्छा बाहर गए तो कुछ चाय वाय का तकाजा आ गया अच्छा चलो थोड़ा सुस्ता ले गए फिर आदमी मुलाकात में गया। अब ऐसा सारा मिलाकर 1 घंटा 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा बात समझ में आई। अब उसमें हिसाब तो मुलाकात तो जो होनी चाहिए वो हुई नहीं। भाई बात समझ में आ रही है। अब ऐसे अगर मान लो 5-6 मकान की एक जोड़ी मुलाकात करती हो तो 4 जोड़ियां बनी इनकी। रोज के 6 मकान की मुलाकात करो एक जोड़ी की
तो 4 जोड़ी की कितना मुलाकात हुई, कितनी हुई भाई, 24 मुलाकात। और मकान कितने बताए इन्होंने, 287। रोज के 24 की मुलाकात होती है घर में बैठकर ईमान अमल की बात के साथ, सिर्फ सवाल जवाब नहीं, ऐसी जबरदस्त मुलाकात हो रही है। और 24 मुलाकातें रोज हो रही है, तो बताओ कितने दिन में मुलाकातें पूरी हो जाएगी, 10 दिन में कितनी होगी, 240 बराबर। और फिर जो है वो 12-13 दिन में, अरे मैं कह रहा हूँ 15 दिन में, चलो हाँ मान लो एक दिन अपने आगे पीछे थे, शाम को तो मसला ही होता है, आगे पीछे कुछ शादी होती है, कुछ तकाजा होता है, कहीं जाने का होता है, मान लो 2-4 दिन आगे पीछे, अरे मैं 15 दिन में नहीं, महीने में, यहाँ तक भी सही है, समझ में। हालांकि 15 दिन में हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन 15 दिन में नहीं हुआ, महीने में। अगर एक महीने में एक मुलाकात हो तो कितनी मुलाकातें हो, कितनी बोलो भाई, बराबर है कि एक महीने में एक मुलाकात अगर हम करते हैं तो 12, साल भर में 12, और 15 दिन में करते हैं तो 24। अब जिस आदमी को ईमान और अमल की बात कहो, आखिरत की बात कहो, एक बार कहो ना, एक बार में इस बार की जमातों में आपने देखा ना, कल कारगुजारी को सुना रहे थे, आंखों में से अपने आंसू निकल रहे कि 30 साल के बाद पहली बार कलमा मैंने पढ़ा, इस जबान पर पहली बार पढ़ा, और पहली बार पढ़ने की वजह से, एक बार पढ़ने की वजह से, अभी जोन में कारगुजारी इसने सुनाई, तो वो बच्चे ने जो है वो उसको कलमा सिखाया, वो बच्चा जाके उसने दादी को सिखाया, वो दादी को सिखा दिया, वो दादी ने कलमा एक ही बार पढ़ा। वो कह रहे हैं कि जब वापस जमाता है तो कारगुजारी पूछी कि वो आपने जो कलमा सिखाया था, कि जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो जाते जाते वो कलमा पढ़ते गई, एक बार वैस दादू ईमाना, कि जब एक बार आपने कलमा उसको पढ़ाया, ये कलमे का असर है कि वो कलमे के साथ गई। तो बताओ जब कलमे का मुज़ाकरा हो और कलमे के फजाइल हो और आखिरत की बात हो और जब भरा जावे तो ईमान वैज़दादु ईमाना, समझना है कि नहीं। एक जगह जॉन की बात हुई, उससे वो बात होने के बाद फिर वो दूसरे लोग आए कि भाई આપણે તો આપણે જ છીએ, આ તો આવતા કે ના અમે તો મુસલમાન છીએ અને અમારા માટે તો જન્નત છે, મર્યા પછીની जिंदगी છે। अब ये थोड़ी सी बात में, हालांकि थोड़ी देर बात हुई है, आधा पौना घंटा बात समझ में आ रही, लेकिन इस बात में वो अंदर से तैयार हो गया कि नहीं मुझे जलना नहीं है, मुझे यहाँ भी नहीं जलना और वहाँ आखिरत की आग में भी नहीं जलना, मैं तो ईमान वाला हूँ, ये है बात समझ में आ रही। तो बताओ 24 बार मुलाकात हो तो नमाजी ना बने, अरे भाई जरा सोचने की बात है, अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो ना, ये है असल में बस समझ में आ रही। घर घर की मुलाकात की सबसे बड़ी जोड़ी ये चीज होनी चाहिए। अरे थोड़ा ना, बिल्कुल आखिरी दर्जा, एक जोड़ी 6 नहीं 3 मुलाकात करे, कितनी हाँ ज्यादा नहीं, 3, 2.5 घंटे की, 8 घंटे की आदमी नियत करे, लेकिन यहाँ इतना भी करे ना कि भाई इतना तो करना ही है, इतना तो मुझे करना ही है, समझना है कि नहीं। इतना भी कर लेना तो हमारे तकाजे पूरे हो जाते, हिसाब लगाओ ना तो हिसाब पूरा हो जाता है कि 3 मुलाकात एक जोड़ी की है तो रोज की 3 मुलाकात, तो 4 जोड़ी की कितनी हुई, 12 मुलाकात हुई ना। अब 12 मुलाकातें अगर होती है तो 10 दिन में कितनी होगी, 120 मकान की, 20 दिन में कितनी होगी, 240 मकान की, और 25 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा हिसाब हमारा। अरे बात समझ में आ रही है, ये चीज है बस। एक तो आप घर घर की मुलाकात है, चलो फिर दूसरे क्या करते हैं इसमें आप, ये तो घर घर की मुलाकात, दूसरा और क्या करते हैं 2.5 घंटे में। कभी आप लोग इसके बारे में सोचते हो बैठे बैठे कि भाई हमारे जो 24 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी बैठते हैं और हमारी मूड़ी 330 है, हमारी मूड़ी क्या है, ये इनके बारे में जो 25 के अलावा है, 30 के अलावा 300 है, 30 के अलावा, तो इनके बारे में कोई फिक्र आप बैठ के करते हो। हाँ मतलब इसमें नहीं, असल में मसला क्या, इसको लेना अपने मशवरे में, कारगुजारी में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। बाकी चीजें तो वो तो वक्ती है, जमात की नुसरत वक्ती है, गश्त हफ्ते में एक मरतबा है, मसूरत का इस्तिमा हफ्ते में एक मरतबा है, हुज्जत का काम भी जो वो वक्ती है, वो सारे काम, लेकिन ये तो अपनी मूड़ी है, ये तो रोज होनी चाहिए कि भाई क्या हुआ, कितने पुरानों की मुलाकात हुई भाई आपकी जोड़ी में, ये आपके मस्जिद में ये सवाल होना चाहिए, समझे आप, बात समझ में आ रही। घर घर की मुलाकातें कितनी हुई भाई,
इसकी मुख्तसर पहले बाद में सारे तकाज़ों की कारगुजारी लो। जैसे मजीबा जमात बैठे ना तो पहला ही काम कारगुजारी आ जाए। अच्छा भाई, कितने घर की मुलाकात हुई, कितने पुरानों की मुलाकात हुई, तश्कीली काम क्या हुआ आपका, हाँ, ये चीज अब नहीं हो रही, उसको वजूद में लाना है। अब समझे ना, अब आप जो तरतीब से चल रहे हो, आप हिसाब लगाओ तो क्या बैठता है। हाँ, महीने की 10 दिन में 15। अच्छा, आपकी पूरे जितने मकान आते हैं कितने महीनों में मुलाकात होती है। उसमें हर वर्ग से, हर फर्द से, हर फर्द, घर के हर फर्द से, घर की फहरिस्त है आपके पास, बालिगीन के तक। माशाल्लाह, ये देखो काम बिल्कुल सही है इनका, बहुत सही है। फहरिस्त भी बनाई इन्होंने और बालिगीन की तादाद भी इनके पास में है। मैंने 4 बातें जो कही ना, वो चारों में घर कितने हैं, बालिगीन कितने हैं, ये इनके पास में लिखा हो। और इनकी मुलाकातों का निज़ाम का हिसाब है आपके पास डायरी में, हर जोड़े के पास डायरी है। और वो लोग लिखते हैं उसमें कि भाई आपकी ये हमारे एक जोड़ी जिसमें 50 मकान है, 150 बालिग है, मान लो भाई 150 बालिग है, भाई हफ्ता पूरा हुआ, इसमें से 150 में से 50 हुए, भाई ये हफ्ते भर में 50 हुए, या हफ्ते भर में महीना पूरा हुआ, भाई महीने भर में 80 हुए, 90 हुए। ये हिसाब है हमारा, ये होना चाहिए। जो हमारे रोजाना की जो एक बुक बनाई है, रोजाना की एक बुक बनाई है, तो उसमें लिखते हैं हम, जैसे रोजाना की ये पहले नंबर की जोड़ी, पहले नंबर की जोड़ी इसमें कितनी मुलाकात, जो भी जैसे 3 मुलाकातें हुई तो उसकी तरतीब यानी चिल्ले की, 4 महीने की, जो भी अजायब करे तो फिर लिख लेते, वही बुक में लिखते हैं, इसी बुक में लिखते हैं। पहले इसमें ऐसी बात आई थी तो 4 जोड़ी अलग अलग थी, नोटें लेती थी और नाम भी लिखे, और वो काबू में नहीं आए। चलो उसको लाना है। एक ही बुक में फिर वो लिख लेते, फिर जब जैसा जो डिस्चार्ज तक आ जाए उसके हिसाब से नाम लिख के फिर उनको दे देते कि भाई आपके महल्ले की ये नाम है, 3 दिन के हो या चिल्ले के या 4 महीने के, इसके हिसाब से वो मुलाकातें करते। लेकिन इसमें 2 चीज़ें रह जाती हैं। मैंने जैसे मिसाल दी ना आपको कि भाई उसने तो मुर्गा गया था, और ना भाई घर घर की मुलाकात है आपकी, तो उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। अमल में इजाफा होना चाहिए, अमल आप जो है वो कार्य नबूवत में इजाफा होना चाहिए, हमारे दावत में इजाफा, अपनी ज़ात में भी इजाफा होना चाहिए। यानी आपकी बस्ती में इस मेहनत के ज़रिए शरीयत और सुन्नत जिंदा हो रही हो। समझ में, एक ये देखने के परखने का पारा है कि यहाँ नहीं है तो क्या झोल हो रही। दूसरे नंबर पे आदमी पढ़ने चाहिए। अब जैसे आपने कहा 30 है, तो अब आप जो मुलाकात करते हो, इनकी मुलाकात करते करते साल भर में कितने बढ़े, साल भर में 330 आदमी है आपके। अब ये साल भर में, पूरे साल भर में अपने 30 ही रहे, समझ में है कि नहीं। तो ये अपने यहाँ जोर पड़ रही है, उसमें भूलभुलैया में होता है कि भाई इनकी मुलाकात 2 दिन में, 3 दिन में नहीं, अपना हिसाब रोजाना का होना चाहिए। और इनकी मुलाकात का जैसे घर घर की मुलाकात 15 दिन में हो रही है ना, ऐसे पुरानों को भी 15 दिन में मुलाकात हो जाएगी। समझा, ये हिसाब अपने पास में हुआ। अब इस तरतीब से अगर इसको लोगे ना तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में इसके असर मालूम हो गए। समझ में आए ना, अल्लाह ताला भाई देख कारगुजारी सामने आई ना। अब जो हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं ना, ये भाई जो मशवरे के लिए हम बैठे हैं, तो मशवरे में जितने साथी बैठे हैं, चाहे वो फिर जो 10 ही हो, तो 5 ही हो, और चाहे एक ही हो, एक दीवाना हो। एक मस्जिद में एक दीवाना काफी है, एक दीवाना, एक धुन वाला आदमी चाहिए। धुन रे धुन, एक ही धुन, एक भी होगा ना पूरी मस्जिद को जो है वो खड़ा कर देगा। एक मौलाना इलियास अकेले थे कि आपकी फिक्रें पूरी दुनिया में नहीं गई, आपकी फिक्रें पूरी दुनिया में मुंतकिल हो गई, एक दीवाना। इसलिए मस्जिद में एक दीवाना, समझ में। अब जितने भी बैठते हैं, बैठने वाले सब को जहन में मालूम होना चाहिए। भाई हम घर में रहते हैं तो हर एक का घर अलग अलग होता है ना। अच्छा, घर में कितने फर्द है मालूम होता है, हर एक को नहीं होता। अरे नींद में भी उसको पूछो तो पता होता है कि नहीं होता, कि भाई घर में कितने कितने बेटे, तो बताता है कि जरा आगे पीछे होता है कि 4 होंगे या 5 होंगे, भाई आपके कितने बेटे, तो कि 4 होंगे या 5 होंगे, ऐसा तो होता नहीं है, नहीं बिल्कुल परफेक्ट होता है। ऐसे ये 4 बातें हर एक के जहन में होनी चाहिए कि कितने मकान आते हैं, देखो बिल्कुल सही तरतीब है। इसलिए मैंने कहा कि जो अच्छी मजबूत मस्जिद है, 287 मकान परफेक्ट, 288 भी नहीं, 285 भी नहीं, 287। क्या मतलब, इन्होंने मेहनत करके घर घर की तरतीब बनाई है। समझ में आया कि नहीं।
तो ये पहला काम हमारा है कि अपनी जो चौपड़ी है हर एक के पास में घर कितने हैं हर एक को मालूम होना चाहिए, और पक्का अंदाज बताओ तो समझो कि गड़बड़ है। क्या है? अरे समझे कि नहीं? यहाँ असल में जवाब नहीं देना, यहाँ तो हम कोई भी जवाब दे देंगे। समझ नहीं बात? बादशाह ने वजीर को पूछा कि भाई शहर में कौवे कितने हैं? शहर में समझ में आया तो उसने कहा 5,05,556। 5,05,500। फिर उसने कहा कि अच्छा भाई तूने बराबर गिनती की है, कि अगर ज्यादा निकले तो क्या बाहर से मेहमान आए होंगे? कि कम हो गए तो कि कहीं मेहमान गए होंगे। अरे समझ में आया? ऐसा नहीं, 287 287 बिल्कुल परफेक्ट ये होना चाहिए। ये इसका मतलब क्या कि भाई हमें पता है हमारी फहरिस्त कि बालिगिन हमारे इतने। तीसरे नंबर पे आपका वक्त लगा मजबूर, आपकी मूड़ी कहाँ है? कि जब मूड़ी सामने होती है ना, तिजारत में 4 बुनियादी बातें होती है। ताजिर आदमी 4 चीजों पे ध्यान रखता है ना तो तिजारत फलती है, फूलती है और आगे बढ़ती है, और फिर अल्लाह पाक उससे जरूरतों को पूरा करते हैं। बात समझ में आई? और अगर उस पर तवज्जो नहीं है ना तो फिर रजवाड़े भी खत्म हो जाते हैं। समझ में आया? तो अपने को अपनी मूड़ी तो पता होना चाहिए। अब यहाँ जो चुप ही नहीं किए कि भाई मूड़ी तो मालूम है लेकिन मूड़ी का हिसाब नहीं है। मूड़ी का इल्म तो है, ये नहीं खाली पता नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको लाने की मेहनत। इतने हमारे पुराने साथी, भाई बात समझ में आ रही? आइए। और तीसरे हमारी मस्जिद की सतह क्या है? अब इसको आगे बढ़ाना कि भाई मशवरे में एक तो बैठे बढ़ने चाहिए, 30 है 32 35। अरे हफ्ते में 1 बढ़ाओ तो महीने में 4 बढ़ेंगे, और महीने में 4 बढ़े तो 12 महीने में 48 बढ़े। अरे कितने बढ़े? 12 महीने में 48 बढ़े। 30 के 50 80 हो गए। समझते हैं कि नहीं? अगर साल में 80 बढ़ते हैं, 3 साल में 4 साल में कब से काम हो रहा है भाई? ये हिसाब है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? जरा जो सो रहे उनको उठा दो पीछे। भाई बात समझ में आ रही है? हाँ, ये चीज हमारी होनी चाहिए। हमारी मस्जिद की सतह जो है वो बढ़नी चाहिए, मशवरे में, 2.5 घंटे में, से रोजा में, हर अमल में बढ़नी चाहिए। अब इसके लिए एक मशवरा है हमारा। अब मशवरा जो है उसमें वक्त मुख्तसर हो कि गुज़श्ता हमने क्या किया था, आइंदा क्या करना है, मुख्तसर आप जो कारगुजारी ले लें। 4 जोन इन्होंने बनाए, 4 जोन में से एक जोन में मुख्तसर। भाई हमारे आज जो है वो जोड़ी हमारी टीम बनी थी, या एक जोड़ी बनी थी, 3 मुलाकातें हुई, पुराने 2 साथियों की मुलाकात हुई, और तश्कील में माशाल्लाह 4-4 महीने की जो तश्कीलें चल रही है। भाई 4 महीने के लिए तैयार नहीं हुआ, छिलने के लिए तैयार। भाई ये महीने में 4था हफ्ता हमारा है, 4थे हफ्ते में 3 दिन की जमात जो जा रही है, माशाल्लाह 5 हो गए। ये 5 की उसूली आ गई है, 4थे हफ्ते में 3 दिन की जमात। ये आपकी मुख्तसर कारगुजारी। अब उसके बाद जो वक्ती तकाजे वो लेते रहो। नुसरत जमात आई है, उसकी नुसरत रोजाना नहीं है, वो होगा, समझ लो वो। लेकिन ये 3 चीजों की पहले कारगुजारी आ जाए बुनियादी। अब आने के बाद कारगुजारी आ गई। अच्छा इसमें नरम अंदाज नरम होना चाहिए। अरे कैसा होना चाहिए? और अच्छा गुमान। सब साथी हमारे, सब साथी कौन है? किसी के बारे में बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। किसी के छोटा हो बड़ा हो, एक दिन लगा हो या पुराना हो, समझ में आया क्या नहीं? अच्छा घुमा नहीं उसे। तो इसलिए इनके अपनी इसमें 2 बातें बहुत बुनियादी। एक तो जबान का अच्छा इस्तेमाल, बोले तो रस बोले। कैसा? अल्लाह के नबी हमेशा कैसी बात करते थे? मीठी बात करते थे। हाँ, दुश्मन भी जो है ना नरम हो जाता, बदला लेने वाला भी नरम हो जाता था, कूड़े करकट डालने वाले भी नरम हो जाते। ऐसी आपकी मीठी गुफ्तगू होती। तो अपने मस्जिद वाले जमात में जो बैठे ना, अरे कहता अच्छा भाई आपने गुज़श्ता मुलाकात हुई आपकी? अच्छा भाई नहीं हुई तो भाई क्यों नहीं की भाई? भाई जरा ध्यान दो। ऐसा नहीं, ये जुमला नहीं होना चाहिए। समझ भाई? दूसरे बहुत सारे काम करते हो, ये काम नहीं करते। अरे नहीं भाई, ये जुमला भी नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई कोई बात नहीं, कल कर लेना। अरे कल ले, अच्छा भाई परसों कर लेना। समझ में? फिर अगर देखा, अब इनफिरादी तौर पर उसको भरो और फजाइल से भरो। किससे भरो? तानो तशनी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, इसकी इजाजत, बल्कि कड़क बोलने की इजाजत नहीं है हमारे यहाँ। डांट डपट तो बहुत दूर की बात है। और अच्छा जवाब देना, किसी भाई नहीं आया
भाई कोई माकूल उजर होगा कि बेचारा घर से निकला था लेकिन कुछ उजर आ गया, पेट में दर्द होगा, बच्ची की कोई तकलीफ होगी, बाज़ मरतबा होता है ऐसा और सही होता है। जमात के लिए बेचारा, हालांकि ताज्जुद उसने पढ़ी, उठ गया पहले से, ताज्जुद पढ़ी है, अब जमात का वक्त आया, बराबर जमात के पहले इस्तिंजा की जरूरत पड़ी उसको, अब इस्तिंजा के लिए चला गया। अच्छा, बात मरतबा क्या होता है, जमात में सोचता है कि 10 मिनट, बाहर गया, ताला बंद, बीवी ने चाबी कहीं रख दी, अब चाबी नहीं मिल रही, ये सारे उजर है, समझ में है ना। तो अपने भाई के बारे में 70 उजर तलाश करो, बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, समझ में है कि नहीं। और कोई बात कहनी है ना तो चाहे सच हो पर थोड़ा अंदाज अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए अंदाज? हाँ, हर एक के साथ कड़कपन नहीं, कि हमारे यहाँ तो नरमी है, नरम बन जाना, समझ में कि नहीं। मैंने भी आयत पढ़ी ना, अल्लाह वलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। नबी जी आप सख्त दिल होते ना तो ये एक भी आपके पास में नहीं आता। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दरोगा नहीं है, एक भी आपके पास में नहीं आता। नरम गुफ्तगू करो, कैसी करो? फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, मूसा अलैहिस्सलाम को भेज रहे हैं और किसके पास भेज रहे हैं? फिरौन के पास, और ते है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि देखो बात नरम करियो, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, लय्यिन, जरा मीठी बात और जरा अच्छा गुमान, समझ में है कि नहीं। बात मतलब क्या भाई, मारे तो साची बात की केवी पड़े, हाँ तो बहु बार 4 महीना में लागे लग जा तो केवू पड़े। अरे भाई अभी कहने की जरूरत नहीं है कि उसूल अपने लिए, दूसरों के लिए सहूलत है। दूसरों के लिए क्या है? एक बादशाह था, बादशाह ने ख्वाब देखा, तो ख्वाब में देखा 32 दांत गिर गए। ताबीर पूछी मुअब्बिर से, भाई क्या ताबीर है? बादशाह बहुत बुरा ख्वाब है। हाँ कि भाई क्या ताबीर है? कि आपके घर वाले आपके सामने मरेंगे, आपका खानदान आपके सामने। बादशाह को तो गुस्सा आया कि खानदान तो बाद में मरे, पहले इसकी गर्दन उड़ा दो। फिर दूसरे मुअब्बिर को बुलाया, उसको पूछा भाई 32 दांत गिर गए, क्या ताबीर है? कहा भाई बादशाह सलामत, बहुत अच्छा ख्वाब है, तो बहुत अच्छा ख्वाब है। अच्छा कि क्या ताबीर है? कि बादशाह सलामत आपके खानदान में आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी। अरे समझ में आई बात कि नहीं है? बात एक ही है लेकिन कहने का अंदाज, हाँ अल हक़्क़ु मुर्रुन। अरे भाई सब जगह सच नहीं होता, हाँ वो सच जिससे 2 दिल टूटे उससे वो झूठ अच्छा जिससे 2 दिल मिल जाए, समझ में आया कि नहीं। कहीं झगड़ा होता हो ना तो जरा थोड़ा सा आपस में सुलह करने के लिए, अरे भाई 2 भाई नहीं बोलते और आपने जाके एक को कहा, हालांकि वो तो क्या दे रहा है, उसको गाली गलौज कर रहा है, तो मोड़ू मारे नहीं जो ऐसा कह रहा है वो, लेकिन आपने जाकर अरे भाई वो तो आपसे है ना, आपकी तो याद में बेचारा तड़पता है, हाँ वो तो आपको मिलने चाहता है, आपसे गले मिलने के लिए चाहता है और चाहता है कि भाई से मिलूं। अब ये बात आपने कह दी, हालांकि ऐसा, लेकिन ये नरम हो गया। ये क्या हो गया? अच्छा भाई वो मुझे भी ऐसा कह रहा है, अब उसको जाके कहा, अब दोनों नरम हो गए, समझ में आया कि नहीं। बात जुड़ गई, क्या हो गई? हाँ, और जरा मसाला डाला होता तो समझ में आया कि नहीं, थोड़ी मिर्च मसाला डाला होता तो टूट जाती, चीरा छोटी चीज पूरी हो जाती, समझ में। आप छोटी तरह करी थी, आपने पूरी कर दी, समझ में आया कि नहीं। ऐसे मस्जिद और जमात में अच्छा अंदाज हर एक के साथ, समझ ना, किसी को टोकना नहीं, किसी को बोलना नहीं, किसी को बुरा भला कहना नहीं, किसी को ताने दसनी कहनी, बस प्यारे अंदाज के साथ में, और मुख्तसर वक्त लो सब बैठे, समझ में है कि नहीं। और फिर उसमें ये मस्जिद व जमात में अब जो है ना सही काम को पेश करो, ये कारगुजारी ऐसे लो, और कारगुजारी लेने के बाद अब जो काम देना वो काम लो। अब दूसरा काम ये करो कि अपनी मस्जिद व जमात को बढ़ाओ, हर एक को कहो कि भाई कितने बड़े, कि भाई आज आप 5 हो, कितने आए? ऐसा भी मैंने पूछा कड़ी वाले कितने हो भाई, समझ में है कि नहीं। ऐसे भाई हर मस्जिद में हाथ पॉकेट में, भाई कितने बड़े आपके, कि भाई माशाल्लाह कल 4 थे आज 5 हो गए, फिक्र हुई इसको कि नहीं भाई इनको भी लेके जाना है, इनको भी लेके जाना है। घर पे मेरे 2 बेटे आते नहीं है, हाँ मेरा भाई एक ही कंपाउंड में रहता है, आता नहीं है, 4 महीने लगे इसके, अब फिक्र हुई इसको, समझ में है कि नहीं। अब मस्जिद में नमाज से पहले भाई जरा थोड़ी देर मस्जिद में बैठी हो, समझ में है कि नहीं। अब 1 से 2, 2 से 3, रफ्ता धीमे धीमे इंशाल्लाह 330 हो जाएंगे। माहौल बनेगा, कैसा बनेगा माहौल? रमजान में माहौल बनता है, ऐसे लाने का माहौल बनाना है, माहौल हम बनावे। ये भूल भुलैया हमारी ये भूल पड़ती है कि आदमी बस अपना ही, और भूल पढ़ते पढ़ते इतनी पड़ गई कि आदमी भी सुस्त हो गया, समझ में कि, और इतना सुस्त हो गया कि इसकी भी मस्जिद में समझ छूटने लगी और एहसास निकल गया, ऐसा से जिया जाता रहा। बात समझ में आ रही? नहीं अपनी तो ना छूटे लेकिन जितने आए उनकी भी ना छूटे, ये बढ़ता जा रहा है। अब उस तरतीब के साथ में सारे उम्र को सोचना है, ये हमारा बेटा फिक्रों का निचोड़ है, दिलों का जोड़ फिक्रों का निचोड़ है।
अब उसकी तरतीब पे जो कारगुजारी है उसको 2.5 घंटे, समझ में कि नहीं, जोड़ियां बनाई आपने माशाल्लाह, 4 जोड़ी बनी, समझ में। अब 4 जोड़ी, अब एक जोड़ी। अब पहले क्या करो आप, पहले जो ना जिस घर की फहरिस्त ले लो कि भाई हमारे घर मेरे जिम्मे 80 मकान आए, भाई 80 मकान में आज यहाँ से मुलाकात शुरू करनी है, रफीक भाई का पहला नंबर का मकान है, अच्छा भाई रफीक भाई का टेलीफोन नंबर है, आपने फौरन किया, अरे रफीक भाई काला मलमा मानू छे, ये है पहले से वक्त लो, क्या लो, पहले से वक्त लो, समझ में कि नहीं, पहले से वक्त लोगे ना तो कदर होगी, वो इंतजार करेगा। बहुत सारे लोग जो है ना वो इंतजार करते हैं कि भाई मस्जिद से मुलाकात के लिए आ रहे हैं, हमारे पास में आ रहे हैं और मुझसे कुछ मुज़ाकरे के लिए, मुझसे कुछ बातचीत करने के लिए आते हैं कि अहमियत होती है। अब जो अहमियत होती है ना वो तलब है, उसको तलब कहते हैं, और तलब के बाद आदमी बात सुनता है, ले लेता है, समझ में आया कि नहीं। ऐसी मुलाकात भाई घर में बैठ के करना है, बड़ी बात है, वो बात खड़े खड़े नहीं। अब हम सर्वे करते हैं ना दिन भर में, तो हमारी अक्सर मुलाकातें बाहर हो जाती है, अव्वल तो मिलते ही नहीं है, दरवाजा ही बंद है, समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद आगे गए, कुछ मिला तो भी बाहर ले दे के मिला, थोड़ी बात की 5-7 मिनट, अब पूरा हो गया भाई, चलो हो गया, समझ नहीं। अंदर बैठकर कैसे, बड़ी बात है, बड़े की बात है, बड़ी बात है, अल्लाह की बात, अल्लाह बड़े, अल्लाह की बात, अच्छा बड़ी कोई बात होती है तो आदमी बाहर करता है। अच्छा आप रिश्ता लेके जाते हो किसी के यहाँ, तो बच्ची का रिश्ता लेके, तो कैसे बाहर बैठे बैठे करते हो, अरे बोलो ना भाई, अरे बाहर खड़े खड़े कहते, अरे भाई जरा लेके आए भाई, ठीक है ना, हाँ चलो सलाम वालेकुम, ऐसा भाई क्या आदमी एहतमाम करता है, अंदर बैठता है, बैठ के बात करता है। कोई डीलिंग होती है ना, डीलिंग, तो उसके लिए तो जो है ना वो अच्छी जगह तय होती है, बड़ी डीलिंग अच्छी जगह तय होती है, और एक माहौल बनता है, और फिर वो आदमी बैठकर उस माहौल में बात करता है। तो अल्लाह पढ़े, अल्लाह की बात पढ़ी, ये बात खड़े खड़े कैसे, वो तो ठीक है मजबूरी में, लेकिन अंदर बैठ के बात करना है। घर की मुलाकात मैंने घर में बैठकर, घर में बैठो, हाँ। और औरतों को सुनाने की नीयत से नहीं, औरतों को जमा मत करो, औरतों को जमा करना नहीं, बल्कि बात कहो, सुन लेगी, वो तो कान बहुत तेज है उनके, समझ ना। घर में बैठकर बात करो तो उसका वो तो सुनेगी, घर में बैठकर बात करो। अच्छा ये पहला काम ये कि घर में जाओ, समझ में आ रही बात, जाओगे भाई, घर में जाओगे, हाँ ऐसा बाहर से नहीं। और इसका हिसाब रखो अपना, कि 2 घर 3 घर, देखो 3 घर भी कर लेता हो ना तो नहीं है पार, माशाल्लाह जबरदस्त निजाम है हमारा, 3 घर भी रोज एक जोड़ी करती है ना तो गाड़ी पार हो जाएगी। बैठो, घर में बैठो। अब आपने बैठकर पहले क्या करना है कि बैठकर पहले मानुस करो, सलाम वालेकुम भाई, खैरियत छे, केम छो, अजीबात अल्लाह खैर अभी मल्लास वाला है, इसमें कोई खैरी नहीं, जो मानुस में मानुस करे भी नहीं, एकदम से बात नहीं करने की। अच्छा बात मतलब क्या होता है, बात नहीं करते हम लोग और आगे तश्कील कर लेते हैं, भाई इस्तीमा है, भाई 4 महीने जाने का है, अभी बैठते ही समझ में आया कि नहीं, तो जवाब क्या मिलेगा, नहीं भाई अभी अपने नहीं जा सकते, हो गया। अब एक बार ना हो गई फिर आ नहीं होने की, इसलिए ना तो होनी नहीं चाहिए। आप बैठकर पहले माहौल बनाओ, मानुस है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उससे रहबरी में आप कहते हैं, पूछते उससे कि अच्छा भाई ये फुला चीज है, अच्छा भाई माशाल्लाह आप तिजारत करते हो, देखो हमारे ये भाई भी ताजिर है माशाल्लाह। अब उनसे पैदा हो गई, आदमी को जो उसकी बात होती है ना उसके कान खड़े हो जाते हैं, समझ में है कि नहीं, हाँ कि भाई अच्छा ये ताजिर आदमी है, फुला ताजिर है, अच्छा फुला का व्यापार करता है। अब ये बात समझ में आती है, अच्छा भाई तो वो अब मानुस हो गया, दुनियावी बात होती है ना तो आदमी मानुस होता है। अब मानुस होने के बाद अब फिर से बैठकर समझाओ, भाई हम मुसलमान हैं, हम इतने कीमती है, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, आखिरत असल है, दुनिया छोड़नी है, हाँ दुनिया छोड़ के जाना है, मौत लगी है, मरना है, मरने के बाद फिर आखिरत है, उस आखिरत को बनाना है, उस बनाने के लिए ईमान और अमाल है। पूरी बात 15-20 मिनट करो, कितनी देर, अरे कितनी, हाँ 15-20 मिनट तो बात होनी चाहिए, तो उतरती है 2 मिनट में क्या उतरेगी, 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, वो तो अभी तो खाली आप बैठे हो, समझना। और बैठकर जमकर बात करो और अपनी नीयत से बात करो, अपने मसला तो अपना है, मसला किसका है, हाँ ये 2.5 घंटे अपने लिए, ये 2.5 घंटे है ना, अंगूठा, हाँ 4 उंगली में कोई उंगली नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन अंगूठा नहीं चलेगा, अपनी इजात के लिए, अपने अंदर जो 2.5 घंटे रोज लगाता हो ना, आप देखो उसकी नमाजें अच्छी होगी, उसका जिक्र अच्छा होगा, हाँ उसकी मेहनत में फिक्र पड़ जाएगी, समझ में आया ना, दिन ब दिन उसकी तरक्की होगी। और नेकियां जब आती है ना तो इसी वजह से यह तो गुनाह फिर कम हो जाते हैं, आंखें सही हो जाती है, बाजार में आंखें फाड़ता नहीं है, फिर जबान सही हो जाती है, ग़ीबत चुगली नहीं होती, हाँ हुकूक सही होते हैं, अंदर नरमी पैदा होती, ये सिफत है 2.5 घंटे की, ये अंदर पैदा होता है।
आदमी उसको लेता है, इसलिए बैठ कर बात करो अपने अंदर, और अब सुनो अंदर जो बात आप कह रहे हो ना सही है, कहते कहते कि भाई ये मेरे लिए, उसके लिए नहीं, मेरे लिए, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। 15-20 मिनट बात करो, और बात पूरी होने के बाद अब 4 महीने की तश्कील करो। आपको मरसा देखो नवो मानस से, अरे भाई नया हो पुराना कोई भी हो, बात हमारी पूरी रखो। समझ में है कि नहीं? ताजिर आदमी के पास ग्राहक जाता है तो सब माल दिखाता है कि नहीं दिखाता? समझ में भाई 500 रुपए मीटर, भाई 1000 रुपए मीटर है, कि भाई इसकी नहीं भाई भले हैसियत ना हो, लेकिन इसको दिखाना कि हमारे दुकान पे मिलता है भाई। समझ में आया कि नहीं? ये सब बात पूरी 4 महीने की करो। अच्छा 4 महीने की बात करोगे ना तो थोड़ा चक्कर आएंगे, क्या आएंगे? समझ में आया कि नहीं? हाँ 4 महीने की बात रखनी है। आप चिल्ले की बात रखोगे ना तो 3 दिन भी मुश्किल हो जाएगी, और 4 महीने की बात रखोगे तो 4 महीने भी थोड़ा चक्कर आएंगे, लेकिन फिर जो है ना ऐसी तश्कील करोगे टूटे नहीं। ऐसा कसोगे, अरे ऐसा कसोगे, ऐसा नहीं कि आप पढ़ गए हो 4 महीने बस, समझ में? एक धुन, ऐसा नहीं 4 महीने नहीं, 4 महीने तो बहुत उससे है। समझ में है कि नहीं? हाँ पूरी बात करके ऐसा कसो टूटे नहीं। अब करने फिर भाई 4 महीने से चीज़ा लगा लो। देखो उसके फजाइल है, 40 दिन आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता है, 40 दिन अल्लाह के रास्ते में तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ता है, 2 परवाने मिलते हैं। 40 दिन तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, 2 परवाने, अच्छा 40 दिन लगा दो, तो 40 दिन में थोड़ा थोड़ा उतरेगा, लेकिन समझ में भी नहीं आता, तो फिर 3 दिन ले लो। क्या ले लो? अच्छा 3 दिन आसानी से आ जाएंगे, बोलो। अगर ये हमारी मेहनत ऐसी हो तो बोलो मोहल्ले में कोई बालिग के 3 दिन, बालिग के जितने बालिग ने उसके कोई के 3 दिन बाकी रहे। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, है कोई मस्जिद के 100% बालिग के 3 दिन लग जाते हो हर महीने, या 2 महीने में, या 6 महीने में, या साल में? चलो साल में, पूरे साल में कोई मस्जिद है कि पूरी बस्ती के जितने बालिगीन है, समझ में, सबके 3 दिन लग गए हो? है भाई? भाई बात समझ में आ रही है? यहाँ झोल है, यहाँ मस्ती, यहाँ ये जो है ना, यहाँ ये कड़ी टूटती है हमारी। समझ में? अगर ये तरतीब हो 3 दिन तो आसानी से ले लेगा वो, समझ में? अच्छा फिर 3 दिन हुए, अब अमाल की दावत दो, घर में तालीम की दावत दो। क्या की दावत दो? फजाइल अमाल की फजाइल बताकर उसको बोलो। 15 मिनट बात हुई है, 5 मिनट में उसको जो इस तश्कील के साथ में उसको फजाइल पे उसको आमादा करो कि भाई घर में जरा तालीम शुरू करो, घर में बच्चे अपने इनको बिठाओ, समझ में है कि नहीं? और फिर आप तालीम के साथ साथ में उसको देखो कि मशवरे में बैठते हैं चीज़ों को फिक्र लाने के लिए, कि चीज़ों के अंदर फिक्र आवे, सुबह में बैठते हैं, अब सुबह में भी आप आओ, समझ में है कि नहीं? हाँ उसको आमादा करो, कोई ना कोई आमाद पे। अच्छा उसको कहेगा अच्छा भाई ठीक है सुबह में आप बैठते हैं तो सुबह में इंशाल्लाह मैं आऊँगा, मैं तो जाता हूँ 9 बजे नौकरी पे, तो मेरे पास तो सुबह में वक्त है, तो फजर के बाद मस्जिद में मुझे तो पता नहीं, मैं समझता था कि वो तो खास लोगों का काम है, तो कुछ लोगों का, मुझे तो कुछ भाई नहीं भाई, ये तो हम सीखते हैं भाई, जो आदमी लगता है वो सीखने के लिए लगता है, समझता है कि नहीं? घर आदमी को सीखता है, कोई सीख के नहीं जाता, वो सीखता है, तो भाई सीखना है। अब ये मस्जिद में बैठ, अब डायरी में लिखो अमीन भाई ने मस्जिद व जमात में बैठने का इरादा किया है, अमीन भाई ने सोमवार को गश्त में जुड़ने का इरादा किया है, समझ? उसको डायरी में आप लिखो, डायरी के अंदर रोज की मुलाकात का रोज हिसाब होना चाहिए, कि रोज उसको आप डायरी के अंदर लिखो, ये आपकी पहली ऐसी मुलाकात। अच्छा मुलाकात अभी अधूरी है, मुलाकात क्या है? अधूरी है, इसलिए कि अब जाकर अल्लाह से मांगना है। जब आपकी मुलाकात पूरी हो जाए ना, तो मुलाकात पूरी होने के बाद आप अल्लाह से मांगो, ए अल्लाह मेरे लिए आसान कर। अरे बात समझ में आ रही? ये हमारी मुलाकात हुई, बात समझ में आ रही? अब ये 15-20 मिनट में एक मुलाकात हो गई, ऐसे 2-3 मुलाकात कर लो, ठीक है? अरे बात पौना घंटा आपका हो गया, पौना घंटा 1 घंटे के करीब हो गया। अब उसके बाद देखो बस्ती के अंदर कि भाई हमारे पुराने साथी कौन है, मुरी कौन है, उसमें नजर करो। ये जैसे इन्होंने बताया 330, भाई ये घर में तो कोई आया नहीं, अच्छा भाई उनको फुला घर में है, भाई इनकी मुलाकातों का निजाम दो। हमारी जोड़ी के अंदर 50 आ रहे, भाई 50 की मुलाकात किसके तरतीब बनाओ बैठ के। अब पुरानों के घर जाओ, जितने पुराने नहीं आ रहे ना, हाँ, और सलाम करो, और जरा कारगुजारी सुनाओ। क्या करो? हाँ हजरत आप तो बहुत पुराने, समझ में है कि नहीं? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, कारगुजारी सुनो। तो वो पुराने, और पुराना होता है। जिस वक्त गश्त नहीं हो रहा था, जिस वक्त मसाइल थे, ये खड़े थे, समझ में? तो इनका तो थोड़ा बहुत है, वस्साबिकून अव्वलून, समझ में? जो बदरी है वो बाद वालों के बराबर हो ही नहीं सकते, बाद वालों के बराबर हो ही नहीं सकते। आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने एक मर्तबा जो है ना वो तारे देख रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि इसकी इतनी नेकियां किसकी होगी, या रसूलल्लाह इतनी नेकियां किसकी होगी? तो आयशा रज़ियल्लाहु कहता था कि इतनी नेकियां तो मेरे अब्बा की होगी।
मेरे वालिद की होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इतनी अच्छी उम्र की है, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला का चेहरा जरा उम्र की। अल्लाह के नबी सब समझ गए। अल्लाह के नबी समझ गए कि आयशा आप प्यार से हुमैरा कहते थे, हुमैरा कि तुम्हारे वालिद की गारे सोर की रातें हजरत उमर की पूरी जिंदगी की नेकियों से बढ़कर है। ये पुराने समझ में है कि नहीं? हजरत उमर कहते थे अबू बकर वो दोहराते मुझे दे दो, वो गारे सोर की रात कि वो दे दो और मेरी जिंदगी की नेकी ले लो। समझ में? तो पुराना पुराना है, क्या बैठा हुआ हो मलय साहब बोले कि दुआ है वो तो इसलिए उनको तानो तशनी मत करो, उनको बैठकर मुज़ाकरा करो उनसे। हजरत कारगुजारी सुनाओ, हजरत स्टूडेंट की जमात भरने कोई ले जाने वाला नहीं है भाई। बुला मुलाकात के अंदर गए थे भाई, वो बात सुनने अच्छा भाई इसको ऐसा कर दो कि उसका भाई उससे मुलाकात करो, उससे तो अब वो उनको पता है। अब जब आप उससे मुज़ाकरा करोगे ना, तो काम करने वाले के साथ जब मुज़ाकरा होता है ना, तो वो अंदर होता है, वो चाहे वो कुछ भी तय कर ले कि अपने छोड़ देने का, अपने बैठ जाने का, अपने नहीं करने का, चाहे वो कोई कुछ भी क्या, लेकिन उससे प्यारा जो मुज़ाकरा होता है मिठास वाला, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर डाल देते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसे उसकी तश्कील मत करो। क्या करो? तश्कील। कुरानों की तश्कील नहीं है, कुरानों की तो तरतीब है, कुरानों की तश्कील नहीं होती। समझ में? जब उनकी तश्कील मत करो, उनके सामने कारगुजारी सुनाओ, और कारगुजारी सुनाए के बाद से नहीं काम हो जाता। समझ में? अब जब कारगुजारी सुनी ना, चलो मैं आता हूँ, मैं बनाता हूँ, लो अब ये गाड़ी वहां से चल गई। हाँ, आदमी बस खाली हरकत में लाना है, वहां से क्या करना है, हमारा काम इतना ही है। गाड़ी बंद पड़ी होती है ना, तो 3-4 आदमी उतर के क्या करते उसको, बोलो ना भाई, मारते कि नहीं मारते? तो पूरा 5-10 किलोमीटर धक्का मारते, 20-25, थोड़ा जरा मारा स्टार्ट हुई, समझ में? वो दूसरे घर में जरा स्टार्ट हो गई तो फिर क्या करेंगे, अब सबको बिठा के चलेगी वो। हाँ, बस ये तो 50 को बिठाएगी। समझ में आएगा नहीं? हाँ, अल्लाह ने मौका दिया, पुरानों को इनकी अजमत दिल में होनी चाहिए। हाँ, और फिर ऐसा नहीं कि मजमा जमात में बैठे सब उसको देख रहे हैं कि भाई आज सूरज कहाँ से उगा, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए भाई। बात समझ में आ रही है? हाँ, बल्कि इकराम होना चाहिए, इकराम होना चाहिए। उनको लाकर बैठो, 1 2 3 4 माशाअल्लाह, ऐसी मुलाकातें होगी ना, अगर ऐसी पुरानों की हमारी मुलाकातें होगी तो वो मुलाकातों में जान पड़ जाएगी। भाई बात समझ में आ रही है? तीसरी मुलाकात तश्कीली करो। समझ में आएगी? आपकी मस्जिद की जो सतह है ना, उसमें सालाना कम से कम 2 जमातें 4 महीने की, और 2 जमातें चिल्ले की कम से कम जानी चाहिए, कम से कम। अगर ज्यादा जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके जिले की मस्जिदें कितनी? अरे बोलो ना भाई, कितनी? 40 जमातें। तो 40 के हिसाब से अगर हमारी सही मेहनत हो तो कितनी जमातें 4 महीने की सालाना? 80 हो के नहीं? 80 हो के नहीं? अभी कहाँ तक है? अभी कहाँ तक हम पहुंचे? 10-15 पूरे साल भर। अभी तो 8-10 इस्तीफा कितनी हो रही पूरे साल? 10 होती। चलो 10 गिनो। ये एहसास होना चाहिए कि हमारा हदफ क्या है, हमारा एक आदमी को अल्लाह के रास्ते में निकालना है। ये तो हमारा हदफ है कि एक आदमी सबके 4 महीने लगे, जितने बालिगीन है सबके 4 महीने लग जाने चाहिए। एक मस्जिद के तरफ में 500 बालिगीन है, 500 के 4 महीने लगने चाहिए, इनका चिल्ला लगना चाहिए। और कुर्बानी पे आवे हर साल 4 महीने लगे, नहीं हो तो कम से कम दूसरे पे आवे यार, तीसरे साल 4 महीने लगे। समझ में? और इतना भी नहीं है तो सालाना कम से कम चिल्ला तो लग जाना चाहिए, रोजाना सालाना, ये तरतीब तो हमारी कायम होनी चाहिए। समझ में? इसलिए तश्कील का एक हदफ बनाओ, तश्कीली काम का एक हदफ बनाओ, और हदफ बनाकर फिर आप क्या करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, सदका दो। समझ में? और पढ़ के फिर उसके बाद मुलाकात के लिए जाओ। अब मुलाकात के लिए आप जाओगे ना, बैठकर जमकर बात करो और उज़र का हल बताओ। समझ में है कि नहीं? और उज़र का हल बताने के बाद उसको छोड़ो मत, उसको आमादा करो। और अगर जिम्मेदार है तो अपनी मेहनत पे उसको डालो, जमात बनाने की मेहनत पे डालो। आप 2-3 आदमी मिलकर उस पॉकेट में मेहनत करो कि भाई फुला तारीख है, तारीख तय हुई है, अब वो तारीख के अंदर 4 महीने की जमात में बना ली, या भाई चिल्ले की जमात बना। आप सब मिलकर तय करोगे, अल्लाह तय कर लेगा। ये कोई बात मुसलमान तय करता है ना, तो फिर अल्लाह तय कर देता है। समझ में है कि नहीं? अल्लाह का मामला नरमी का है। समझ में? अगर हमने तय किया तो फिर आसान है। अगर तय कर लिया कि 4 महीने की जमात बनानी है, भैया महीने में बनानी, 4 महीने की जमात बनानी है, हाँ, अगर ये मेहनत करोगे तो बताओ कम से कम 2 जमातें बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे बोलो ना भाई। और चिल्ले की हर मस्जिद से 2-2 जमातें आसानी, इतनी तो कम से कम इतनी तो बननी चाहिए। तो पता चला कि भाई हिसाब, अरे भाई इसलिए मैं और आप इस पे इस्तिगफार करें, मैं और क्या करें, इस पे इस्तिगफार करें।
बस समझ में आया नहीं? तो ये 3 काम तो हमारे रोज, बाकी वक्त है। अब जमात आई है, नुसरत करो। समझ में आया? जो जमात आई है भाई, जमात आई है लेके बैठो, पता नहीं कहाँ के लोग 2.5 घंटे इसमें लगाओ, अतैया सही कराओ, दुरूद शरीफ सही कराओ। अच्छा, लेकर उनको नकद जमात सिखाओ, उनको नकद जमात बनाना सिखाओ भाई। 3 दिन की ऐसा नहीं कि इनके जज्बात को ठंडे कर दो कि अमीर साहब नकद जमात बनाए नहीं भाई जुमा से। अब बेचारा ठंडा पड़ गया कि भाई जुमा तो अभी तो आप तो नहीं चले, अब आइंदा जुमा हम तो रहेंगे नहीं, तो पहले से उसके जहन में से निकल। और रूटीन मत बनाओ 2-2 दिन 3-3 दिन। समझ में? जमात सूंघे, जमात काम करे, उस रूप पर उसको डालो, चाहे वो 3 दिन हो चाहे 4 दिन हो, उसको बस्ती में रहना दो, उस मस्जिद में रहना दो, उससे काम कराओ, नकद जमात पहनाओ, 100% मुलाकातें करो, मसूरत का प्रोग्राम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? मस्जिद जमात मजबूत होनी चाहिए और वहां से नकद जमात बनी। 4 काम हर जमात के होने चाहिए, उस 4 काम पे उनको डालो। जमात हो गई, जमात की नुसरत है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ऐसे जो जमात में गए उनकी नुसरत करो। हाँ, कि आपके अभी जो कोई जमातें बनेगी 4-4 महीने की गई है, अब 15 दिन के अंदर उनकी नुसरत हो जानी चाहिए। 15 दिन में क्या होनी चाहिए? उनकी नुसरत। जैसे मस्जिद आदमी जिनका सालाना चिल्ला पाबंदी से लगता है, 3 दिन पूरे वहाँ लगावे, 1 दिन पूरा उनका काम देखे, दूसरे दिन अमली तौर पे करके दिखावे, और तीसरे दिन जब उन्होंने जो वो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं उसकी रहबरी करें, यहाँ पे ही सही है, और जमात को आगे बढ़ावे। नकद जमात जहाँ कमी बेची उसको जो सिखावे, नकद जमात को उसमें डाले, उसको कि नकद जमात को कैसे निकाले, बस्तियों में कैसे आगे, जहाँ मैं उसको हिम्मत दिला के काम पे डालो। कोई ऊंच नीचे अच्छे अंदाज से उसको हल कर दो। आपस में कोई इंतिशार है, इंतिशार की बात को मत ज्यादा बनाओ, मसला मत बनाओ। भाई कोई तुम्हारी जमात में मसला है कि नहीं, बोलो ना, बराबर है। कोई मसला चल रहा है, अरे भाई मसला नहीं है भाई उसमें, अब मसला कैसे क्या कोई मसला बना रहे हो? समझ में? अपने मौजू को छेड़ने का नहीं, ये हमारी ऐसी नुसरत है। अच्छा, ऐसे घर की नुसरत करो। हाँ, घर पे जो है ना, घर पे भी जाना है, 4 महीने गए, 4 महीने तश्कील में तो रोज जाते थे, लेकिन भाई बेचारा चला गया। आप देखो जरा, अहवाल लो, कौन आदमी है, कैसा आदमी है, मजदूर आदमी है, क्या करता है, घर के क्या मसाइल है, बीवी बच्चे क्या पोजीशन में है। और अकेले मत जाओ, अगर अकेला है तो अकेले मत जाओ, मसूरत घर में अपनी बीवी को या मस्जिद जमात से जोड़िया बनाओ कि 2 साथी 3 साथी लेकर उनकी मसूरत जावे और पूरा तफक्कुद करे। समझ में आया कि नहीं? कोई चीज की जरूरत है, बेचारी ऐसा नहीं कि वो परेशान हो रही है, बच्चों को छोड़ने में परेशान हो रही है, फी भरने में परेशान हो रही है, पता चला लाइट कट गई, तो भाई क्या मामला था कि भाई वो तो चले गए जमात में और बिल नहीं भरा और लाइट कट गई। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे जिम्मे है। बस्ती के अंदर ऐसा नजर करो, तो ये नजर हमारी होनी चाहिए बच्चों के अंदर कि जब जमात में गए हैं इनकी नुसरत पूरा तफक्कुर, हर हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में एक बार चक्कर करो। और कोई चीज की जरूरत है तो डंडेरा मत पीटो, चुपचाप खामोशी के साथ में कर लो। सब ना आपस में बैठ कर मस्जिद में उसका मशवरा कर रहे हैं, हाँ सुना, ये तो बहुत मुनासिब बात नहीं है, किसी के को सामने लाना अच्छी बात नहीं, चुपचाप काम कर लो, पता ही नहीं चलना चाहिए। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ, ऐसा होना चाहिए। खामोशी के साथ में उसकी तरतीब बना, काम बन गया कि दिए 100 रुपए और काम बन गया, बात समझ में आ रही है? और नहीं तो वहाँ उसको 2000 देने पड़े, 5000 वो दूसरा ले गया, ये रिश्वत में ले गया, फुला काम में ले गया, और दूसरे काम में वो 2 5-10 हजार नहीं लाखों ले गया, और यहाँ इसकी जरूरत थी कि यहाँ नहीं दे पाया, तो ये दुआ लेने का काम है, ऐसे दुआ लेना, ये हमारी असल नुसरत है। नुसरत के माने पानी पिलाना, सिखा कहते हैं नुसरत के माने क्या है? पानी पिलाना। ऐसे लोगों की नुसरत है, समझ में? ऐसे हज का काम है, हज का काम भी साल भर का हो गया है, हज की मेहनत भी। अब देखो माशाल्लाह फॉर्म भर गया, भाजू का जाना तो हो गया, अब देखो कोशिश करो कि इनका जाने से पहले, जुलाई से पहले 4 महीने लगे, इनके पास में जाओ, मनो सब दोस्ती करो जरा इनसे, जाके घर घर जाके आपके जाने वाले चाहे कितने गैर मानुस हो, अरे जो मानुस है उसको आगे बढ़ाओ, उसको कुर्बानी में आगे बढ़ाओ, और जो गैर मानुस है, जो तबका है, उससे दोस्ती करो, मोहब्बत करो, दुआ सलाम करो। और हज का उन्वान ऐसा है ना, सब जुड़ जाते हैं, ये जुड़ने का तरीका है। देखो जितने भी सख्त दिहाते हैं माशाल्लाह वो सब जुड़ गए हज के उन्वान पे, और वो जाकर पूरे माशाल्लाह जो खाना खिलाते हैं अपनी बस्तियों में बुलाकर। समझना है कि हज की मेहनत ऐसी है, तो हज की मेहनत पर बुलो, तो सब आदमी ऐसा है, हज की मेहनत ऐसी है कि अल्लाह दिल फेर देते, अल्लाह ताला दिल को फेर देते भाई। समझ, इसलिए जितना भी इस वक्त का मौका है, इनके 4-4 महीने लगाओ, उनके 3 दिन लगाओ, इनको मस्जिद जमात में जोड़ो, इनके घरों में तालीम फजाइल हज शुरू हो जावे, इसकी मेहनत और कोशिश करो, उनसे राब्ते में रहो, और जब जोड़ हो रमजान से पहले, तो जब जोड़ हो रहा उसमें उनको लेकर आओ, तो जोड़ में उनकी शिरकत हो। फिर अगर आमदा हो गए 3 दिन, दोस्ती से काम बनाओ। समझ में? ऐसा एहराम लागू पड़ जाए, ऐसा जो तस्बीह जो से ऐसा फलानी वस्तु रह गई है भाई, हजारे रुमाली आवी कि नहीं आवी, ऐसे उनको इस लाइन से उनको घुसो, तो वो फौरन चौंकता है कि अच्छा भाई
अरे ये भाई तो मेरी बहुत फिक्र करते हैं भाई, इनको तो सही है भाई, मैं तो समझता था ये लोग गलत है, ये तो सही लोग हैं, समझ में कि नहीं। एक आदमी बहुत कट्टर था, बहुत कट्टर, तो बात मजीबा जमात के घर मारा घरे આવવાનું જ નહીં, મારાથી મળવાનું જ નહીં તમારે, એ બધું મને આવડે છે, લબ્બેક भी આવડે છે, બધું આવડે છે, समझना। और मारा था वो आने ऐसा इतना कट्टर। अब मजीबा जमात नहीं, अच्छा फिर उसका बेचारा जाने का टाइम है, जाने का टाइम मिलने का उसने धुतकार दिया, समझ में कि नहीं, कि भाई नहीं। अब वो गाड़ी में बैठा, अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पे माशाल्लाह अच्छा निजाम बनता है, वो एयरपोर्ट में वो गाड़ी में से जैसे उतरा ऐसे हमारे साथियों ने आई सब, आई सब लाओ सामान लाओ, अब वो देखता ही रह गया। अब वो लारी को धक्का मारी, इतनी देर में तो लारी चल पड़ी, समझ में। अब वो पीछे पीछे कहाँ जाएगा, वो पीछे पीछे बेचारा चला, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद ऐसा देखो यहाँ इमिग्रेशन है, वो यहाँ जाने का है, अब वो तो काम की जरूरत है, वो तो कहना ही पड़े उसको कि अच्छा भाई अब देखो भाई साहब ये तुमको रियाल देंगे, ये रियाल जरा रखना, आगे पीछे ना हो, ये पॉकेट में पासपोर्ट कॉपी सब एक तरफ रखना। अब वो भी सोच में पड़ा, फिर फ्लाइट में बैठा, ऐसा जरा नमाज वजू करके बैठी हो, वो सोचने में पड़ा कि है कौन ये लोग, समझ में आएगा नहीं। फ्लाइट में बैठे वहां शुरू हो गए कि भाई कौन सी नियत करोगे, कौन सा करोगे, इफरात तमत तो किरान, देखो भाई यहाँ हम सब तमत तो करते हैं। अब वो सोच में पड़ गया कि आऊ तो कोई मैंने बताया तू, ये हज की 3 किस्म है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ ये। हाँ एक हज कमेटी का बड़ा चेयरमैन अभी 2 साल पहले हज में गया, तो दोस्ती थी हमारे से, हम लोग हज में काम करते, तो मैंने मुलाकात के लिए कहा, मैंने कहा भाई सब खैर है, सब कौन सा हज कर रहे हो, तो मालूम नहीं है मेरे को, समझता है कि नहीं। यानी ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। वो भी तो रात दिन हज कमेटी में उसको पता ही नहीं है कि कौन सा मुझे हज करना है। वो तो अच्छा एक मौलवी साहब वहाँ जिम्मेदार थे, फिर मैंने फौरन मौलवी साहब से मैंने कहा कोई मौलवी साहब जरा पूछ के करेंगे इनसे रब्ता कर रहा होता है, उनसे बातचीत होगी, समझ। ऐसे ऐसे लोग बेचारे जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो वो भी उसने ऐसा किया फ्लाइट में, फिर सीधा उतरा वहाँ सामान की तरतीब, वहाँ हरम पे गया वहाँ, तो वो कहने लगा कि या अल्लाह ये जहाँ देखो वहाँ घर पे भी है, मस्जिद में भी है, या एयरपोर्ट पे भी है, फ्लाइट में भी है, ये जिद्दा में भी और बैतुल्ला में भी। अगर ये काम अगर सही है तो तू मेरे दिल को फेर दे, समझ में। आने के बाद उसका चिल्ला लग गया, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज होती है, इससे एक मेहनत है, हज की बड़ी जबरदस्त मेहनत, इसलिए हज के अंदर ये मेहनत को करना है। फिर उसके बाद तबकात की मेहनत है हमारी, ये रेलवे वाले सीमा से माजूरी, समझ में, जितने तबकात है ये तबका छोड़ने के नहीं है, ये सीमा दी हफ्तावारी सीमा में इनको लाओ और मैं 3 दिन की पाबंदी से इनकी जमात बनाओ। ये सबका मुझ पे बिछड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब इनको झिलकते हैं, समझ में। मैं तो दावत ने इसका इकराम किया, बेचारे रोते हैं कि भाई ये आपने तो चाय पीते पीते रोता है कि क्या बात है, क्या जिंदगी में पहली बार कोई मुझे चाय पिला रहा है, नहीं तो हमारा तो खाना ऐसे डाल देते थे कि जा खा ले, या ठंडा हो कैसा हो। वो भी कहता आज हमको ये तुम चाय पिला रहे हो, यानी वो रो रहा है, बता रहा है। ऐसे लोग कसमपुरुष लोग, ऐसे लोगों को जोड़ना, लगाना और इनको करीब करना और इनको हफ्तावारी तालीम में 3 दिन इनके लगवाना और पाबंदी से इनको चिल्ला लगवाना, वहाँ काम बहुत आगे बढ़ गया है। सीमा से माजूरीन का 2 माह हमारा एक जो अमर होता है और उसमें बात मतलब कारगुजारी आगे भी जो खुजाल की होती है कि सरसरी तौर पर काम ये 2.5 घंटे का काम है, समझ में है कि नहीं। ऐसे असली तलबा स्टूडेंट, ये भी उम्मत का बड़ा तबका है, ये आज की कली कल के फूल है, आज के पौधे कल के दरख्त, ये पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, कहाँ जाके ये काम करेंगे। तो ये तबका, इसको तरतीब देना। आपकी मसीबा जमात में स्टूडेंट नजर आते हैं, उनको लेकर बैठना है, आपको मुस्तकिल इसमें जोड़ते हैं, तो उनकी जोड़कर उनकी तरतीबें बनाना, उनको उनकी मुलाकात पे डालना कि चाहे 10 मिनट उनकी लो, 20 मिनट की उनकी मुलाकात, 10 मिनट उनकी लो मुलाकात में, मशवरे में बैठे के मुलाकात करें, ऐसे उनको करीब करो, नमाज का एहतमाम करें। खुराफात बढ़ रहे हैं, अच्छे घर के लड़के मेडिकल के अंदर जो है ना, उनकी कारगुजारियां बहुत गलत आ रही है, पता नहीं कौन कौन सी चीज के शिकार बन रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं इशारा कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इसलिए ये स्टूडेंट की बड़ी फिक्र की जरूरत है। ऐसे ही आपके अतराफ के अंदर जो कॉलेज वगैरह जितनी भी चीजें, इसका खूब एहतमाम करने की जरूरत है। भाई बात समझ में आ रही है। ये सारे तबकात के काम, ऐसे रेलवे वाले, और ऐसे ही एक काम आखिरी जो हमारा है कि उनके मुसलमानों का हक, जो हक है कि भाई सलाम करे तो क्या करो, अरे बोलो ना, ठीक है तो हाँ, ऐसे बीमार है तो क्या करो, इयादत करो, जाओ। हाँ, खाली आदमी क्या करता है, गश में सलाम करता है, मुलाकात में अरे भाई बीमार है, भाई ने बताया सही है, ये होना चाहिए, वक्तन फवक्तन इसको करो। कोई भी बीमार हुआ, कुछ फल लेके जाओ, कोई फल है, कोई कुछ चीज है, कुछ हदिया लेकर उसके पास में जाओ, चाहे वो कितना कट्टर हो के भाई आतो बात नहीं, अरे कोई भी हो, जाओ दवाखाने में, आईसीयू में जाओ। एक जगह महाराष्ट्र के अंदर जो मस्जिद और जमात थी ना, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान, मस्जिद के बाहर निकले और वो भाई किस्म का आदमी था, तो वो उनके साथ में गाली गलौज और ये सब, वो निकलने न देवे, भगा देवे, बहुत परेशान। अब अल्लाह के शान के बीमार हुआ वो, और बीमारी उसकी बहुत बढ़ गई, और ऐसी बीमारी बढ़ गई कि बिल्कुल आखिरी वक्त आया उसका,
अब ये मस्जिद में जो मशवरा हुआ कि भाई वो तो वहाँ क्या हुआ कि भाई आईसीयू में और बहुत आखिरी वक्त उसका भाई हमें तो मुलाकात करनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा भाई जाने दो ना, अपने को तो कहा हुआ उसको क्या जाने का, लेकिन नहीं समझदार कि नहीं भाई हमारा काम है, हमें इनकी मुलाकात करनी चाहिए। वो गए मुलाकात के लिए, फल लेकर गए। जब वो वहां पर पहुंचे ना तो उसकी बीवी ने देखा, कह रहे वही लोग हैं जिनको मेरा मेरा शौहर जो बुरा भला कहता था, गाली गलौज करता था, धक्के मारता था, हाथ चालाकी करता था, आज ये लोग बदला लेने के लिए आ गए। कि 3-4 जने थे वो माशाल्लाह, तो वो समझी के बदला लेने के लिए आए। तो वो करीब करीब आए, बिल्कुल करीब आए, औरत भी सहम गई। और वो आईसीयू में था ना तो उसकी आंखें खुली थी, वो देख रहा था। उसने देखा ये लोग मेरे करीब आ गए। अब जैसे करीब आए उसने पूछा कि बहन भाई कैसे, अच्छे हैं? तो उसकी औरत की आंखों में से आंसू निकल गए। क्या रे बस्ती में से कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने के लिए नहीं आने, और ये जिनको ये लोग बुरा भला कहते थे, गाली गलौज करते थे, आज ये पूछने के लिए आए। और फिर देखा फल है तो उसके अंदर की दुआ निकली। समझ में आया कि नहीं? अल्लाह की शान अच्छा हो गया, वो अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। अब जब गश जमात में गश में निकली तो गले पे खड़ा हुआ था, उसने देखा जमात है, अरे भाई आओ आओ चलो मैं गश कराता हूँ। समझ में आया कि नहीं? ये है इयादत, ऐसे सब की इयादत होनी चाहिए। इयादत है जो खुशी का मौका है, खुशी का मौका है तो जरा जाओ। समझ में आया कि नहीं? चाहे शादी ब्याह हो, बात मतलब गलत हो, लेकिन हमारी मस्जिद में जमात जाए, उसके पास बैठे हो। बात मतलब होता है शादी बहुत, वो औरतें भी नाचती है, बाहर गाना। एक जगह पे हो गए तो उनका प्रोग्राम था, सबने वो पीले कपड़े नाचने के लिए पहने थे, सारी घर की सारी औरतें, और प्रोग्राम था कि रात को डीजे और नाच गाना होगा, शोर होगा। लेकिन ये मस्जिद में जमात आई ना तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि जितनी औरतें बाहर वो ऐसे कपड़े पहन के बैठी, सब एक एक करके अंदर चली गई। समझ में आया कि नहीं? और जो मस्जिद, भाई क्या कैसे आना हुआ? कि नहीं भाई हम तो आपकी यहाँ शादी है ना तो आपका ताउन करने आए हैं, जब भाई बारात आने वाली है पता चला तो भाई हमारी मस्जिद वाले जमात खिदमत में आपका साथ देंगे, और कोई चीज की जरूरत हो तो बोलो। अब वो तो एकदम सहम गया, ये लोग, समझ में आया कि नहीं? ये लोग ऐसे लोग हैं। हाँ भाई ऐसे लोग हैं। अच्छा भाई चाय बनाओ उनके लिए, भाई चाय पियो। और ताउन में अब जो डीजे बजाने का था वो बंद हो गया, समझ में? अब दूसरे दिन ये लोग पहुंच गए तो डीजे उठ गया वहां से। अरे बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, मुसलसल पहुंचते गए, कहे भाई ये लोग अच्छे हैं, सारे खुराफात खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे शादी ब्याह के मौके पे जाना तो गई माशाल्लाह पूरा इन्होंने साथ दिया। ऐसे मौत मैयत पे, शादी पे, मौत मैयत पे आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जनाजे में हम लोग शरीक नहीं होते, कि नहीं भाई जनाजे में शरीक होना है। अपनी बस्ती में कोई गया आगे रजा रखो, तो आके पीछे कर लो, चाहे वो हमारा साथी हो चाहे हमारा साथी ना हो। मस्जिदवार जमात, क्या मस्जिदवार जमात में कौन है कि जितने बालिगी ने सब मस्जिदवार जमात के साथ, जितने नमाज पढ़ते सब मस्जिदवार जमात के साथ, जितने सारे बस्ती में रह रहे, भाई कोई भी हो जाना है उनके पास में जाएंगे। हमारे बिहार का एक आदमी रहता है बहुत कट्टर, तो हमारे मुफ्ती साहब उनकी मुलाकात में जाओ, लेकिन बिल्कुल दरवाजा खोले नहीं, और घर में भी ऐसा। अब अल्लाह का करना कि एक मरतबा उसके वालिद मिलने के लिए बिहार से आए थे, और यहाँ कोई नहीं था, वो एक ही मकान था, जरा उसको वो था ओहदा बड़ा था उसका, मैनेजर था वो, तनख्वाह भी जब माशाल्लाह थी। अब वाली साहब उसके यहाँ आए, अल्लाह की शान के वो वाली साहब 2-4 दिन में कुछ बीमार हुए, इंतकाल हो गया। अब कोई रिश्तेदारी नहीं, उसको तो परेशान हो गया कि कैसे तजदीद तकफीन करनी, कैसे जनाजा, कब्रिस्तान कहाँ है, वो उससे मालूम नहीं था। अब वो तो रोने लगा, तो जब वो बाहर निकला तो पड़ोसी ने कहा भाई घबरा मत, ये अपनी मस्जिद है ना, ये मस्जिद में जमात बनी है माशाल्लाह, मजबूत जमात है। तो सोचने लगा ये लोग तो नहीं आते थे, मैं तो इनको तो दुख करता था, तो ये लोग तो कैसे आएंगे? तो नहीं आएंगे। नहीं भाई वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तू जा तो से। बोले अभी तो रात को 1:30 बजे, क्या कोई बात नहीं, रात को 1:30 बजे तू जा। वो गया, उसने मस्जिद का दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो मुफ्ती साहब निकले, दरवाजा खोला, देखा वही आदमी है कि भाई क्या बात है? उसने कहा मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और तजदीद और तकफीन के लिए कोई नहीं है, तजदीद और तकफीन के लिए कोई नहीं है। हाँ उन्होंने कहा भाई घबरा मत। हमारी जमात फौरन मौलवी साहब ने फोन किया, 4-5 जवान फौरन आ गए, मस्जिद जमात के साथी आ गए, वो घबराए और गुसल दे दिया मस्जिद जमात के साथियों ने, तजदीद और तकफीन हो गई। और कहा भाई देख सुबह में हम लोग ही ले जाएंगे, हम सब आएंगे, घबरा मत, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज की जरूरत हो तो तू बोल। समझ में? अब तजदीद और तकफीन में वो पूरी मस्जिद वार जमात रही। अब तजदीद तकफीन करके आए, वो तो पानी हो गया। हमारी बातों से काम नहीं होते, समझ में है कि कामयाबी तो काम से है, अमल से है, न कि हुस्न तदबीर से। समझ कि आदमी ऐसा करे नहीं, हुस्न कलाम से नहीं है, अच्छी बात कर ले नहीं, अमल है, अमल बताओ, अमली तौर पर अब ये चीज वजूद में आई। तो फिर जो है वो दूसरे दिन फिर मुलाकात की तरतीबें बनी कि मुलाकात में गए तो वो बीवी जैसे दरवाजा खट गया, वो बीवी कहने लगी देखो भाई तुम्हारे खैर का है। अब तक तो क्या कहती थी घर में कोई नहीं है, कि भाई आगे जाओ घर में कोई नहीं है, लेकिन अब वो छोड़ करके तुम्हारे खैर का जाओ। समझ में? वो उठा वहां से आया, मस्जिद में लग गया, और फिर माशाल्लाह अब तो बिरुल में सफर हो गया।
समझ में है कि नहीं? तो ये तरतीब ये हमारे ऐसे ये मस्जिद को हरा भरा बनाना है, इन आमाले लोगों को इसको ये काम है करने के। समझिए, जो मैंने अभी बताई ना, मुख्तसर मैंने बताया, ये काम ऐसे ही करने के, ऐसे 2.5 घंटे लगने चाहिए। तो भाई लगाओगे? अरे लगाओगे? कौन कौन तय करता है? सब तय करते हो।